हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि DSSB के नोट्स आपने पढ़ लिए होंगे और एक बार तो ज़रूर उसको रीचेक कर लिया होगा। एनसीईआरटी का जो न्यू करिकुलम है उसके हिसाब से सिलेबस इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। फाइल सेक्शन टेलीग्राम के ऊपर जो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप पूरी डिटेल सिलेबस को देख सकते हैं। सब कुछ मैंने उसमें मेंशन कर दिया है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा? बिकॉज डिप्लोमा से लेकर के एमएड तक का सिलेबस तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया एक लाइन में। अब इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, जो आपके काम की बात है। मैं बात करूंगी एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस के आने वाली नई न्यू नोटिफिकेशन या वैकेंसीज को लेकर के, कितनी वैकेंसी है, कब तक आ सकती हैं, और साथ में जो मैंने कहा कि 1 डे 1 एग्जाम वाले यानी जो CTR है, कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट, उसके ऊपर भी बात करूंगी। कुछ हवा में बातें नहीं हो रही है, पहले भी बात हो चुकी है चर्चा में, इसलिए बिकॉज केवीएस की वैकेंसी जल्दी सामने आने वाली है। और आपको ये नहीं भूलना है कि CTR जो कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट सेल है, 20 मार्च को जब ये नोटिफिकेशन आया था तो डिटेल में बात की गई थी कि सरकार ये चाह रही है कि जितने भी केवीएस हैं, एनवीएस है, ईएमआरएस हैं, आरआरबी जैसे जितने भी स्कूल हैं, उनका एक सिस्टम बनाया जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, एक ही दिन पेपर लिया जाए, कैंडिडेट को एक ही फॉर्म भरना पड़े, एक ही तरह का पेपर आए। ये सारी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं ताकि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। अब ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है, ये आप भी जरा कमेंट करके बताइए। इसमें एक फायदा ये है कि आपको एक सिलेबस, एक करिकुलम पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा नुकसान देखें तो ये भी है कि केवीएस में नहीं था तो एनवीएस में हो जाता, एनवीएस नहीं था तो ईएमआरएस में हो जाता। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये क्यों की वाला क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर एक नया बदलाव आता है, एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, तो उसमें फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। कि जो संशय क्वेश्चन मार्क था कि तैयारी चल रही है किश्तों में, सालों से, पंचवर्षीय योजना में, उससे मुक्ति मिल जाएगी आपको, है ना। दूसरी महज जो इंपॉर्टेंट आपको बात समझनी पड़ेगी वो ये है कि कुल मिलाकर की 30,000 प्लस वैकेंसीज हमारे सामने 2025-26 में कभी भी आ सकती हैं। कैसे आ सकती हैं? केवीएस की 9,000 प्लस वैकेंसीज हैं, एनवीएस चर्चा में मार्च से ही है, 6 से 7,000 वैकेंसीज हैं। ईएमआरएस फेज 2 के लिए प्रिपेयर है, जहां पर ऑलरेडी 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अगर मैं जोड़ लूं आर्मी पब्लिक स्कूल्स की, आरआरबी की, और साथ में नॉन टीचिंग की, है ना, 5-6 हजार पोस्ट हम और साथ में रख लेते हैं, तो 30 से 35,000 वैकेंसीज आपके सामने कभी भी ओपन अप हो सकती हैं। केवीएस तो आपको आने वाले 10 दिन में आता है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से बिल्कुल आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वैकेंसी आपके सामने है। ये सारी चीजें हैं, है ना। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो का जो थंबनेल था, मैंने उसको जस्टिफाई करते हुए हर एक चीज डिस्कस कर दी है। और अब जो तैयारी वाले बच्चे हैं कि क्या तैयारी का सही समय, बिल्कुल सही समय है। तैयारी का कोई राइट टाइम नहीं होता कि आज से करे, कल से करे। आज से, अभी से सिलेबस उठा लीजिए। कुछ बहुत बदलाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि टीचिंग मैथोलॉजी में आपसे जो है आईसीटी के अलावा कुछ और पूछना शुरू कर देगा, या आईसीटी में आपसे जो है बायोलॉजी पूछना शुरू कर देगा। कुछ ऐसा नहीं है। सिलेबस में माइन्यूट चेंज होते हैं। सिलेबस से ज्यादा थोड़ा सा आपको अपने सवालों को सही करने का जो जेस्चर और माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। जितना ज्यादा स्मार्ट तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप पेपर को अपनी जॉब के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे। और ये इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा कि आपको सिलेक्शन लेना। सिलेबस समझिए, करिकुलम समझिए, सिलेबस क्या कह रहा है, कैसे पढ़ना है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। आपको तय करना है कि क्या आप रियल मायनों में तैयार हैं अपने पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, 2025 में अध्यापक बनने के लिए, या नहीं। बाकी थोड़ी सी तैयारी हम कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए। एनी कॉमेंट, एनी सजेशन, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कॉमेंट बॉक्स एवरीवन। ऐप के ऊपर सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाकर के आप चीजों को देख पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।